बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक रिव्यू लेके आए हैं जिसमें 2021 के अंदर रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से स्टार्ट हुई और 2022 ऑलमोस्ट दिसंबर का मंथ एंड हो रहा है और 2022 स्टार्ट होगा। इसमें आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या फोरकास्टिंग कर रहे हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये वीडियो बेसिकली फैक्ट्स की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारी जो है बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो प्रीवियस 2021 में मार्केट स्टार्ट हुई उस टाइम पोस्ट कोविड की सिचुएशन चल रही थी और बहुत सारे क्लाइंट्स का ये कंसर्न था कि उनकी प्रॉपर्टी जिस स्टेज के ऊपर है वो यहाँ तो डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे। बहुत सारे बायर्स एक अच्छी प्राइस जो मार्केट की चल रही थी, जो बायर के अकॉर्डिंग हमेशा उसकी कोशिश होती है कि उसको कम से कम रेट के ऊपर प्रॉपर्टी मिले। तो 2021 जिस टाइम स्टार्ट हुआ उस टाइम पोस्ट कोविड सिचुएशन चल रही थी। उस टाइम मार्केट के अंदर बायर जो भी आ रहा था वो अपनी मर्ज़ी के रेट के मुताबिक बाइंग करना चाहता था और सेम वही हुआ। जिन लोगों ने स्टार्ट ऑफ 2021 या फिर फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 का था, जिसमें मार्च अप्रैल के महीने तक मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, इसमें मार्केट काफ़ी डाउन थी। हम लोग मार्केट जो बैरिया ऑर्चर्ड बैरिया टाउन है इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तो ये टाइम के अंदर जिन लोगों ने अपनी बाइंग की उन्होंने क्या बेनिफिट लिया, इसी वीडियो के अंदर हम प्राइस का जो परसेंटेज रेशो प्रॉफिट की है वो आपको अपडेट करेंगे कि कितना गेन देखने को मिला। अराउंड कोई अगर हम बात करें मिनिमम 5 मरला कटिंग इस टोटल एरिया के अंदर प्रोवाइड की गई है बैरिया टाउन की तरफ से। बैरिया टाउन के अंदर आपको 32-34 लाख में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता था। इस प्लॉट की प्राइस में अराउंड कोई 60 to 70% गेन देखने को मिला है। बैरिया ऑर्चर्ड जहाँ पे आपको 22-25 लाख में ऑप्शंस मिलती थी, वहाँ पे आज आपको 40 लाख से नीचे कोई ऑप्शन नहीं मिलती। वहाँ पे भी तकरीबन 70 to 80% का गेन देखने को मिला है। ये जो ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पॉजिटिव आया साइन, ये रिकॉर्ड सेल्स कायम हुई है 2021 के अंदर। इसमें बैक एंड के ऊपर जो रीजंस थी जिनकी बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट ग्रो कर रही थी, इंप्रूव कर रही थी, इसमें एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी। वैसे भी ओवरऑल 2020 और 21 में गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो इसको इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टैक्सेस के अंदर रिलीफ दिया है। इन टैक्सेस की रिलीफ की वजह से जब कंस्ट्रक्शन की पेस के अंदर तेज़ी देखने को मिली, इससे अराउंड कोई 80+ इंडस्ट्रीज़ जिसमें आपकी वुडन इंडस्ट्री, आपकी जो है सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल, जो जितनी भी तकरीबन 80+ इंडस्ट्रीज़ आती हैं, आपकी लेबर को काम मिला। और अराउंड कोई गवर्नमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें भी आपका जो रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फर्दर मैं इसमें आपके साथ ऐड करना चाहूँगा जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो 2021 में बैरिया टाउन की मार्केट के अंदर स्पेशली कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस में गेन देखने को मिला है। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली अराउंड कोई 80 to 100% का गेन देखने को मिला है। बहुत बिलो प्राइसेस गई हुई थी कमर्शियल प्लॉट्स की। स्पेशली अगर हम बात करें जहाँ पे सेक्टर ई सेक्टर एफ के कमर्शियल्स हैं, यहाँ पे आपको 2 करोड़ से 2.5-3 करोड़ के अंदर अप्रोक्सीमेटली ट्रांजैक्शन देखने को मिल रही थी। जो मार्केट जब पॉजिटिव हुई है या पीक के ऊपर जब गई है अक्टूबर के मंथ के अंदर, इन प्लॉट की प्राइजेस के अंदर अराउंड कोई 60 to 70, किसी जगह पे 100% भी गेन देखने को मिला है। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने कमर्शियल की डील ऑफ़र की, जिसमें इकबाल नश्तर के कमर्शियल आए, ओवरसीज सी का कमर्शियल आया, तलहा का कमर्शियल आया। ये सारे प्लॉट्स बहुत चीप प्राइस के ऊपर बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से ऑफ़र किए गए थे, जिसमें अगर बुकिंग की प्राइस की बात करें तो 1.5 करोड़ के ऊपर कमर्शियल आपका ओवरसीज सी का आया। इकबाल के और नश्तर के कमर्शियल अराउंड 1.5 करोड़ के ऊपर लॉन्च किए गए। तलहा का कमर्शियल 1.5 करोड़ की लॉन्चिंग के ऊपर ऑफ़र किया गया। इन कमर्शियल के अंदर अप्रोक्सीमेटली इस टाइम जो करंटली मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन मैच्योर होती नज़र आई हैं, इनमें अराउंड कोई 1 करोड़ 80 लाख का गेन देखने को मिला है, जो कि बहुत बेहतरीन गेन है। इतनी शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न को बहुत ज़बरदस्त कंसीडर किया जा सकता है। फर्दर 2022 के अंदर जो अभी कमर्शियल्स के अंदर गेन देखा जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई कमर्शियल परचेज़ किया जाता है उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप मोस्टली क्लाइंट्स का ये होता है कि इसको या तो रेंटल इनकम के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाए या फिर इसको कंस्ट्रक्ट करके सेल किया जाए। फिजिबिलिटी की बात करें तो जो इस टाइम आज़म भट्टी एवेन्यू के कमर्शियल्स हैं, इसमें जब आप फिजिबिलिटी के लिए आ रहे हैं 4 करोड़ की आप लैंड परचेज़ कर रहे हैं कमर्शियल की, इस टाइम अराउंड के 4 करोड़ के करीब
प्राइस चल रही है। स्पेशली 2021 के स्टार्ट में जिस टाइम रियल एस्टेट की मार्केट पॉजिटिव हो रही थी, इसी दौरान मटेरियल के रेट्स भी साथ साथ अप हो रहे थे, और इन रेट्स की जो करंट मार्केट की सिचुएशन है अराउंड कोई इनमें भी कोई 80 to 100% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। अगर इसी पैटर्न से, इसी पेस से मटेरियल की कॉस्ट अप होती जाएगी तो डेफ़िनेटली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर फिजिबिलिटी जब आप बनाने के लिए आएंगे, तो जो क्लाइंट्स अपना कोई कमर्शियल बना के सेल करना चाह रहे हैं या फिर उसको रेंट आउट करना चाह रहे हैं, इस टाइम इस जो करंटली प्राइसेस चल रही हैं इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कम होगी तो डेफ़िनेटली उसकी वजह से डिमांड भी कम होगी और उसमें प्राइसेस का थोड़ा बहुत कमी देखने को नज़र आएगी। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर भी सेम यही पैटर्न या यही जो रूल है ये अप्लाई होगा। अगर एक मटेरियल की प्राइस आउट ऑफ बजट हो जाएगी तो उस जगह पे कुछ क्लाइंट्स जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शन को स्टॉप करेंगे। स्लो कंस्ट्रक्शन की वजह से चांसेस हैं कि इस मटेरियल की प्राइसेस में कमी देखी जाएगी। और ओवरऑल अगर हम स्क्रैप की जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस हैं वो भी कुछ डाउन हो रही हैं, जिसकी वजह से अभी जो करंटली स्टील की प्राइस है इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि 2022 के अंदर कुछ कमी देखी जाएगी। तो अगर मटेरियल अप होगा तो डेफ़िनेटली इसका इम्पेक्ट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर आएगा। जहाँ पे प्लॉट की डिमांड कम होगी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की पेस भी स्लो होगी। तो एक ये फैक्टर था जिसकी वजह से हम लोग अभी जो फोरकास्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ जो 2022 होगा इसमें कुछ जो है ये भी इम्पैक्ट रहेगा, ये भी एक रीज़न रहेगी मार्केट के अंदर प्राइसेस कांस्टेंट या फिर थोड़ी सी डाउन जाने की। अभी जो करंट मार्केट पॉजिटिव रही है ये तकरीबन स्टार्ट ऑफ जनवरी से लेके अक्टूबर तक मार्केट के अंदर जितनी भी बाइंग हुई है इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। अराउंड अक्टूबर के महीने में एंड के ऊपर थोड़ी सी मार्केट सिचुएशन चेंज होना शुरू हुई। मार्केट में बायर कम हुआ, सेलर स्ट्रॉन्ग था बट बायर कम होने की वजह से मार्केट के अंदर जो रोटेशन थी ट्रांजैक्शंस की उसमें कमी देखने को नज़र आई। हमने उसके हवाले से भी आपको मंथली बेसिस के ऊपर अपडेट किया कि भी बायर की सिचुएशन क्या है, मार्केट के अंदर सेलर कितना अवेलेबल है, बायर के लिए क्या रिकमेंडेशन है और सेलर्स को इस टाइम क्या करना चाहिए। नवंबर दिसंबर के एंड के ऊपर आपको जो है इस टाइम जो गवर्नमेंट का FBR टैक्सेस का इंक्रीज़ कर दिया गया, उसकी वजह से मार्केट की जो है काफ़ी डायरेक्शन चेंज हुई। एक्सपेक्टेड है जनवरी 2022 के अंदर 15 जनवरी के ऊपर जो न्यू टैक्सेस इम्पोज होते हैं उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर तो ये टैक्सेस के अंदर जो गवर्नमेंट के FBR रेट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया जाएगा तो इंशाल्लाह मार्केट वंस अगेन पॉजिटिव होगी। इसकी बैकएंड के ऊपर रीजंस अगेन गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को जो लोन फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है, इवन के हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जिनको रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू गवर्नमेंट ने अपना जो RDA एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आप इन्हीं RDA अकाउंट की बेस के ऊपर या फिर आप जो गवर्नमेंट के जो अपना हाउसिंग लोन स्कीम के अंदर बाइंग कर रहे हैं, इस टाइम हमारी बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ अगर डिस्कशन होती है तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहे हैं अगर उनके पास उसका बजट नहीं है तो गवर्नमेंट ने आपको एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन की ऑप्शन दी है। सेकंड नंबर पे जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं इन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ को भी लोन फाइनेंसिंग देना शुरू कर दी है जो भी अनअप्रूव्ड हैं, वो भी एक पॉजिटिव साइन रहा है। स्पेशली बैरियर टाउन या बैरियर ऑर्चर्ड की मार्केट के ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। हम लोग जो 2022 के अंदर फोर्सिंग कर रहे हैं मार्केट में भी 1 महीना 2 महीने के लिए मार्केट स्टक रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मार्केट इंशाल्लाह ग्रो करेगी, इम्प्रूव करेगी, क्योंकि जो एरियाज़ डेवलप हैं जहाँ पे पोजीशन है उस जगह के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे लाहौर का जो भी एरिया अभी अनपॉपुलेटेड है वो ग्रो कर रहे हैं। बायर अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, बैंक फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग अभी फोरकास्ट कर रहे हैं कि प्लॉट की प्राइजेस जो हैं अभी राइट नाउ अगर स्टेबल हुई हैं, स्टक हुई हैं, आने वाले दिनों में ये अगेन ग्रो करेंगी। हम लोग अपनी जो राय है उसको आपको डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 100% एक्यूरेट हों, लेकिन प्रीवियस 2021 के अंदर जिस टाइम मार्केट स्टक थी उस टाइम यही देखा जा रहा था कि ये प्राइजेस मज़ीद नीचे नहीं जाएंगी। स्नैरियो हुआ भी कुछ ऐसे ही है। बैरियर टाउन की जो डील्स आ रही थी उसके अंदर प्राइजेस डे बाय डे पॉजिटिव हो रही है, तो बैरियर टाउन फर्दर जो डील्स ऑफर कर रहा था, जिसमें अगर आपसे मैं एग्जांपल शेयर करूं
ओवरसीज सी ब्लॉक की डील ऑफर की गई, 10 बरला का प्लॉट 70 लाख के ऊपर। उस टाइम तला ब्लॉक के अंदर आपको मेच्योर प्लॉट 65 लाख की ब्रैकेट के अंदर मिल जाता था। हम लोगों ने ये डील जब ऑफर की तो क्लाइंट्स ने हमसे क्वेश्चन किया कि ये प्राइस जो है बैरिया हाई प्राइस के ऊपर दे रहा है, हमें तला ब्लॉक के अंदर ऑप्शन मिल जाती है, हमें ओवरसीज बी एक्सटेंशन में मिल जाती है, हमें नशर ब्लॉक में मिल जाती है, एक लैंड जो भी डेवलप नहीं हुई उस जगह के ऊपर ये प्राइस जो है अनप्रिडिक्टिव है और ये प्राइस के ऊपर काम नहीं होगा। इस डील के आने के बाद जब ये डील का डेवलपमेंट शुरू हुई, इसी दौरान मार्केट पॉजिटिव होना शुरू हुई है और ओवरसीज सी ने आने के बाद या फिर ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की इम्प्रूवमेंट के बाद ओवरसीज सी का जो इस टाइम अभी भी पोजीशन नहीं है, यहाँ पे अराउंड कोई 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख के करीब प्राइस चल रही है। बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 2 का KLM एक्सटेंड किया गया, इसी ईयर के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर 1 ईयर पेमेंट प्लान के ऊपर ये डील ऑफर की गई। इस टाइम पे जी ब्लॉक के अंदर आपको मेच्योर प्लॉट 5 मरले का 22-24 लाख में मिलता था। बैरिया ने वो डील 1 ईयर पेमेंट प्लान के ऊपर आपको अराउंड कोई 33 लाख के ऊपर ऑफर की और इस डील के अंदर अभी स्टिल 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। अराउंड कोई 33 लाख की इन्वेस्टमेंट में 22 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपकी की गई है उसका इस टाइम रिटर्न आपको 17 से 18 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। वो क्लाइंट्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया टाइम के ऊपर, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसकी लोकेशन बेहतर है, उनको भी इसमें बहुत बेहतरीन गेन देखने को मिला है। अब 2022 में ये पॉसिबल नहीं है कि यही प्लॉट अगेन 33 पे आ जाएंगे या फिर आपके जो जी ब्लॉक है वो आप गेन 22-24 लाख पे आ जाएगा, क्योंकि आज से पहले जो मार्केट सिचुएशन थी इसमें कंस्ट्रक्शन का जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या फिर ये पैकेज अनाउंस नहीं किया गया था, उस टाइम तक मार्केट के अंदर कंस्ट्रक्शन की जो पेस थी उसको स्लो देखा गया था। लेकिन अभी अप्रूव्ड एरिया के अंदर तो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन की पेस है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। स्पेशली अगर हम बैरिया के जो अप्रूव्ड एरियाज़ हैं, बैरिया टाउन की बात कर रहा हूँ, ABCD, ये 4 सेक्टर्स अप्रूव्ड हैं और इसमें 80% के करीब कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 अप्रूव था, इसके अंदर अराउंड कोई 60% के करीब कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। फेज़ 2 में इस टाइम ऑलमोस्ट हर ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। फेज़ 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अभी आने वाले टाइम के अंदर जो हम लोग फोरसीन कर रहे हैं 2022 में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन स्टार्ट में रहेगा, लेकिन मिड ऑफ या फिर एंड ऑफ 2022 ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर वंस अगेन मार्केट पॉजिटिव देखी जा रही है। बात अगर हम सराउंडिंग एरिया की विसिनिटी से करें तो वो एरिया जहाँ पे अभी ऑक्यूपेंसी होती जा रही है, तो हमेशा जिस जगह पे ऑक्यूपेंसी हो रही होती है उसमें मज़ीद आने वाले जो एरियाज़ हैं उसके अंदर बायर मूव करता है, क्योंकि जहाँ पे प्रीवियस एरिया के अंदर आपको अवेलेबिलिटी शॉर्ट मिलेगी तो आपकी कहीं ना कहीं तो आपने घर बनाना है। उसमें अगर आपका जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो प्लान कर रहे हैं, इस टाइम सेविंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए एक अपने जहाँ पे उनका रिक्वायर्ड एरिया है, जहाँ पे वो अपनी रिहाइश करना चाहते हैं, उनको एक अपना घर बनाना होता है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नो ये अवेलेबल है कि उनको भी होम फाइनेंसिंग, जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो अपना हाउसिंग स्कीम के थ्रू अराउंड को 10 मिलियन का लोन लेके अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट 2022 में प्रिडिक्ट जो हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन गेन देखने को मिलेगा। 2021 में पोस्ट कोविड के दौरान जिन क्लाइंट्स ने बाइंग की है और इस टाइम अराउंड कोई 70 to 80% प्रॉफिट के ऊपर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज एनी टाइम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास डायरेक्ट बायर्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं। हम लोग ट्राई एफर्ट यही कर रहे होते हैं कि बोथ बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे ला के हम लोग इन डील्स को वाइंड अप करें, मैच्योर करें। आप अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए हमारी भी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप लोग जब कोई प्रॉपर्टी सेल करने लगें तो उसको डिफरेंट 2-4 कंसल्टेंट्स जो आपको लगता है कि ये आपको अच्छी ऑफ़र देते हैं उनके साथ कंसल्ट करें। देन आपको जहाँ से सबसे बेस्ट ऑफ़र मिले आप उसको वहाँ पे मैच्योर करें। बायर्स के लिए भी सेम मेरी रिकमेंडेशन यही है, 2022 या फिर जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने लगें तो अपनी वर्किंग को आप स्ट्रॉन्ग करें। आप जो एरिया जहाँ पे आप बाइंग करना चाह रहे होते हैं उस जगह के ऊपर एज अ बायर या एज अ सेलर बन के उस एरिया के रेट्स को टैली करा करें, उसको चेक करें मार्केट में क्या बाइंग सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, कौन बंदा आपको क्या ऑफ़र कर रहा है और कौन बंदा आपको क्या प्राइस जो है बाइंग के हवाले से कोट कर रहा है। डिपेंड करता है उस जगह के ऊपर क्या रेट चल रहा है। समटाइम आपको डिफरेंस अमाउंट चार्ज कर दी जाती है, उससे आपने अवॉइड करना है, बचना है। हमारी प्रिकॉशनरी स्टेप्स के हवाले से भी हम लोग एक डिफरेंट टाइम के ऊपर वीडियो आपके लिए पब्लिश करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बायर को स्पेशली जिन चीज़ों की वजह से बायर को हिट किया जाता है प्राइस में, आपको डिफरेंस ऑफ अमाउंट
मेंशन की जाती है, इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे हम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज इस चीज़ के लिए ऑलरेडी भी ट्राई करते हैं। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हम लोग आपके लिए स्ट्रीट टूर्स, ड्रोन वीडियोस और ये सारी चीज़ें पब्लिश कर रहे होते हैं, सिर्फ वो इस वजह से कि वो ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो प्लान कर रहे होते हैं बाइंग के हवाले से, उनको एक्चुअल पिक्चर जो है हम क्लियर करें। इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी हमने आपके साथ डिस्कशन की है बाइंग प्रॉपर्टी या सेलिंग के हवाले से, या फिर मार्केट जो ट्रेंड है, मार्केट प्रिडिक्शन है 2022 के हवाले से, इसमें आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आने वाले दिनों के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके हवाले से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होगी। वंस अगेन हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही होती है वो टाइमली आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।